दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसर्च डिज़ाइन क्या है। इस वीडियो में मैं ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिसर्च डिज़ाइन दोस्तों। एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है ये। जब एक आर्किटेक्ट घर बनाता है तो ऐसे ही दीवारें खड़ी नहीं करने लग जाता, पहले नक्शा बनाता है, ब्लूप्रिंट तैयार करता है। अगर आपने ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया तो हो सकता है आपके रिजल्ट्स खराब हो जाए। रिसर्च में भी यही होता है, शुरू से लेकर एंड तक रिसर्चर जो भी करेगा उसके लिए एक डिज़ाइन तैयार करेगा। आपको 10 सवाल दिमाग में रखने हैं जब आप एक रिसर्च डिज़ाइन तैयार कर रहे हो। पहली चीज़ तो किस चीज़ की स्टडी की जा रही है, दूसरा क्यों की जा रही है, तीसरा कहाँ की जा रही है, चौथा किस तरह का डेटा चाहिए, पांचवा ये कि डेटा कहाँ से मिलेगा, सिक्स्थ ये कि कौन से पीरियड ऑफ टाइम को स्टडी में आप शामिल करोगे, सातवां ये कि सैम्पल डिज़ाइन क्या होगा, आठवां ये कि डेटा कलेक्शन के लिए कौन सी टेक्निक्स चाहिए, नौवां ये कि डेटा का एनालिसिस कैसे करोगे, और लास्ट रिपोर्ट किस स्टाइल में तैयार करोगे। ये 10 सवाल आपके दिमाग में होने ही चाहिए रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते वक्त। ये डिज़ाइन आपको पूरा फ्रेमवर्क बना के दे देता है जिस फ्रेमवर्क में आप अपनी पूरी रिसर्च को कंडक्ट करोगे। मैं कुछ की कंपोनेंट्स की बात करता हूँ। सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चंस, क्लियरली डिफाइंड एंड फोकस्ड क्वेश्चंस दैट रिसर्च एम्स टू आंसर है फर्स्ट कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिसर्च क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया कि आपके दिमाग में क्लियरली फोकस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए, डिफाइंड क्वेश्चंस होने चाहिए जिन सवालों के जवाब आप देना चाहते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है हाइपोथेसिस, जिसके बारे में बता चुका हूँ एक वीडियो में। इसके अंदर आता है टेस्टेबल प्रेडिक्शंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेथोडोलॉजी, मतलब कौन सी मेथोडोलॉजी का आप यूज़ करोगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी रिसर्च किस टाइप की है, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर न्यूमेरिकल डेटा पर फोकस किया जाता है, आपको पता होगा, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको इंटरप्रिटेशंस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, इंटरव्यू कंडक्ट करवाने पड़ते हैं, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट एनालिसिस वगैरह शामिल होता है इसके अंदर। फिर आप दोनों टाइप के अप्रोचेस भी यूज़ कर सकते हो। तीसरा होता है मिक्स्ड मेथड, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच, दोनों टाइप की अप्रोचेस को आप यूज़ करोगे। फिर आप कौन से मेथड को यूज़ करोगे, स्पेसिफिक टेक्निक्स कौन सी यूज़ करोगे अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सर्वे करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, इंटरव्यू करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे, क्या करोगे। उसके बाद में डेटा कलेक्शन टूल्स के बारे में डिसाइड कर लेना कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करोगे अपना डेटा गैदर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चनर्स का, इंटरव्यू का, गाइड्स का, या फिर ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट का। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा, मतलब उन सारे लोगों की या यूनिट्स की लिस्ट जिसमें से आपका सैंपल जो है आएगा, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग मेथड, मतलब रैंडम सैम्पलिंग होगी या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। फिर इसके बाद में डेटा का एनालिसिस कैसे होगा, क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव। लास्ट में डेटा इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस के बाद में आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा का सारा एनालिसिस करने के बाद में कंक्लूजन पर जाना, जो भी फाइंडिंग्स आपको मिली है वो अपनी हाइपोथेसिस तक वापस लेकर जाना, जो भी आपके सवाल थे। इस तरह से आप पूरी रिसर्च डिज़ाइन तैयार करेंगे दोस्तों। अब सवाल ये है कि क्या डिज़ाइन की ज़रूरत है भी या नहीं, और लोग इसको नेगलेक्ट क्यों कर देते हैं। तो हाँ दोस्तों, काम अगर सिस्टमेटिकली हो, सारी चीज़ें सही हो, तभी जाकर हम सही रिजल्ट तक पहुँचेंगे। अगर सिस्टम से नहीं चलेंगे तो हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, पैसा भी ज़्यादा लगे, और रिज़ल्ट भी वो ना मिले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर सही एक्यूरेट रिजल्ट ना मिले। तो एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन कैसा होता है दोस्तों, फ्लेक्सिबल होता है, अप्रोप्रिएट होता है, एफिशिएंट होता है और इकोनॉमिकल होता है। सब चीज़ों को ध्यान में रखकर चलता है। करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी रिसर्च डिज़ाइन को लेकर। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिसर्च डिज़ाइन के बारे में कुछ नॉलेज मिली होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही।